Shalom to everyone. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 5. Growing in holiness. पवित्रता में किस प्रकार हम बढ़ सकते हैं, यहाँ बहुत ही एक अच्छा वचन है और जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। ये 3-4 वचन हैं और ये वचन हमें बहुत गहरी बातें बता रहे हैं कि हमें आत्मिक तौर से कैसे बढ़ना है। हमें हर प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, ढा, निंदा, इन बातों को छोड़कर आत्मिक जल, आत्मिक दूध, आत्मिक बातों के लिए हमें तत्पर होना है, जागृत होना है। और लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। और वो जो है वो परमेश्वर का पवित्र वचन है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ताकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर के अनुग्रह को हमने समझ लिया, जान लिया, परख लिया। परमेश्वर सच में अनुग्रहकारी है। चौथा पद कहता है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, और वो यीशु मसीह है। तुम भी अपने आप को जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। So we have to leave every evil, deceit, feelings of jealousy, slander, and the same way that nursing infants cry for milk, you must intensely crave the pure spiritual milk of God's word. For this milk will cause you to grow into maturity, fully nourished and strong for life. Especially now that you have had tasted the goodness of Yahweh and have experienced his kindness. So keep coming to him who is the living stone. Through him, we can grow better. So though he was rejected and discarded by men, but chosen by God and is priceless in God's sight, come and be the living stones who are continually being assembled into a sanctuary for God. For now you serve as holy priests, offering up spiritual sacrifices that he readily accepts through Jesus Christ. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आत्मिक तौर से उन्नति करते जाएं, बढ़ते जाएं, हर प्रकार की गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उसी के लिए इच्छा रखें, उसी में लें, उसी को अपने भीतर अधिकाई से बसने दें और उसी में बढ़ते जाएं। और वो ही परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। जब हमने परमेश्वर को जान लिया, उसकी भलाइयों को, अच्छाइयों को पहचान लिया, तो हमारा फर्ज है कि हम आत्मिक बलिदान देते रहें, उन बातों को सीखें, उन बातों को जानें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये एक याजकों का समाज बनने का एक बहुत बड़ा एक ऐसा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम उसमें दृढ़ता के साथ रहने पाएं, बसने पाएं। लिखा है, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Shalom to everyone.